प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूंगा और कार्यपालिका की बात करूंगा और पुलिस अधिकारियों की बात करूंगा और भारतीय संविधान के क्रम में विभिन्न आयोगों की बात करूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार नई दिल्ली की बात करूंगा। कानून की किताबों में क्या लिखा है और जब कोई भी व्यक्ति अधिकारी बन जाता है या सरकार में आ जाता है तो उसका प्रचलन अपने मस्तिष्क से मनमाने तौर पर किया जाता है। जैसे कि पुलिस रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निदेशक हैं मिस्टर A.K. देवरी। कम से कम एक बार मेरे मामले में मैं A.P. सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय, नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, और एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। यहाँ पर प्रमुख बात ये आई है, इनका मुझे एक पत्र मिला है। ये इनकी मिसल संख्या है NCBC 07/861/2022-RU। इनका लेटर 11 जुलाई 2023 को भेजा गया है और उसकी कॉपी मुझे प्राप्त हुई है। इसमें जो शिकायत की गई है, तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कितनी गंदगी है, कितना भ्रष्टाचार है। भारतीय संविधान और उत्तर प्रदेश में लागू नियम और अधिनियम, जिसमें एक स्थानांतरण अधिनियम भी आता है, जिसका पालन उत्तर प्रदेश की ना तो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया और ना तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश एक ऐसा ज़िला है जिसमें 2-3 विभाग हैं, नगर पालिका है, JERS हैं और पुलिस विभाग है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं जिनका 10-10 साल तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं जो एक तहसील में 2 से 2.5 साल तक जमे रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। एडिशनल SP है, 2 से 2.5 साल तक ट्रांसफ़र ही नहीं होता। और जो डॉक्टर यहाँ आ जाते हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफ़र प्रक्रिया सिर्फ जो है प्रशासनिक व्यवस्था को शुचिता बनाए रखने के लिए की जाती है। कहीं किसी व्यक्ति से संबंध न हो, कहीं किसी व्यक्ति को लाभ न पहुँचाया जा रहा हो अनैतिक रूप से। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार बिना किसी कारण के जनपद सीतापुर में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे JERS हो, चाहे नगर पालिका हो, 3 साल से कम 3 साल, अधिक से अधिक 21 साल 22 साल से लोग एक ही जगह पर जमे हुए हैं। कई बार वीडियो में ये बात न्यूज़ में उठाई गई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ या जनपद सीतापुर के नोडल अधिकारी या किसी मंत्री की कानों में आवाज़ तक नहीं जाती है, जिसका खामियाजा ये है, पुलिस की अपनी एक FIR होती है। जब कोई शिकायत लेके आता है या कोई विवाद होता है तो पुलिस एक FIR लिखती है, जिसमें नाम लिखती है, आयु लिखती है। अब नाम FIR में नाम कुछ और दर्ज है, विवेचना के दौरान वो उर्फ लगाते हैं। जबकि मैंने ये बात ADJ कोर्ट में कही थी कि इनको CRPC में ऐसा कौन सा अधिकार है जो ये उर्फ लगा के चार्जशीट लगाते हैं। दूसरा, इनकी जब भी शिकायत की जाती है भ्रष्टाचार को लेकर के, फर्जी मुकदमों को लेकर के, इनकी जितनी भी आप 101% चार्जशीट उठाकर यूपी पुलिस की देखें, ये करीब आप 2000 से लेकर 2023 तक देखें, 23 साल का रिकॉर्ड, सब में एक भाषा लिखी होती है
अभियुक्त का बयान देने से इनकार और अभियुक्त न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अरे विवेचक तुम हो, सीआरपीसी में विवेचना तुम कर रहे हो, साक्ष्यों का संकलन तुम कर रहे हो, तो क्या अभियुक्त पक्ष बयान रिकॉर्ड कराने के लिए या सबूत देने के लिए कोर्ट में जाएगा? इस आधार पर चार्जशीट लगती है। इसके बाद में जब भी कोई शिकायत होती है तो एक कथन है, भाई जिन अधिकारियों को दिक्कत है, बहुत पावरफुल बन रहे हैं, तो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करा दें। कोई नागरिक किसी की शिकायत नहीं कर सकता, कोई नागरिक किसी की आरटीआई नहीं मांग सकता, कोई नागरिक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं कर सकता है। अगर इतनी औकात है तो कार्रवाई कर दीजिए, करवा दीजिए। हम भी उनका फूल माला से स्वागत करेंगे कि कम से कम लोकसभा में एक ऐसा कानून भारत देश में पारित हो गया। लेकिन ऐसा करने की औकात किसी की नहीं है। अब एक शब्द लिख रहे हैं कि प्रार्थना पत्र देने का आदि, और मैं उन व्यक्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अब समय आ चुका है मानहानि के मुकदमे का, जो ऐसे तथ्यों को प्रसारित करते हैं। दूसरी बात, पहले टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन, तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे। उस समय सामाजिक संगठन ने ये बात उठाई थी कि आईएएस और आईपीएस टेलीफोन पर बातें करते हैं और मतलब कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इस पर हो हल्ला मचा हुआ था। आज मोबाइल फ़ोन सीतापुर हो, बहराइच हो, लखीमपुर खीरी हो, कहीं भी हो, जब से बीजेपी सरकार आई है या अखिलेश यादव की सरकार थी, सबके मोबाइल फ़ोन पीआरओ के पास रहते हैं। अरे भाई पीआरओ आईपीएस थोड़ी है, उसको समस्या बताएंगे हम? आईपीएस आप हो, बात आपसे होनी है। तो इसमें जो इनका लेटर आया है, ये महानुभाव का AK देवरी, निदेशक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके पास वकील हैं, इनके पास खुद की कानून व्यवस्था है जिसको समझ सकते हैं। अब इन्होंने जो एसपी की रिपोर्ट आई है उसमें एक सज्जन हैं जो सीतापुर में पुलिस विभाग में मानवाधिकार के नोडल अधिकारी भी हैं, आरटीआई भी देखते हैं। आरटीआई का जवाब वो ऐसे देते हैं कि उपनिरीक्षक की आख्या लगेगी, फिर सीओ की आख्या लगेगी, तो फिर एडिशनल की आख्या लगेगी। लेकिन डीजीपी ऑफिस की जो सर्कुलर है और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का जो आदेश है, उसमें इस तरह से आरटीआई नहीं दी जाएगी। और वही महोदय जन सूचना अधिकारी बन जाते हैं, वही महोदय जो है अपीली अधिकारी बन जाते हैं। तो पूरी तरह कानून का एक तमाशा है जिसको अब से नहीं है, ये कचड़ा 90 के बाद से है। और इतना ये चीज़ें मतलब एकत्र हो चुकी हैं और एक कैंसर बन गया है कि इसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। अभी DY चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सारे जजों की मांग के अनुसार उनकी नियुक्ति नहीं की। ठीक इसी तरह से कोई चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी या प्रमुख सचिव, कोई तेज तर्रार अधिकारी आ जाए या राज्यपाल उत्तर प्रदेश कोई तेज तर्रार आ जाए जो ऐसे अफसरों को सीधे बर्खास्त करे और FIR करें इनके खिलाफ। कानून की अवहेलना करने की आदत है। आयोग का कार्य है कि स्थलीय निरीक्षण करे, लेकिन मैं फिर कहूँगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कम से कम कार्रवाई तो करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग तो किसी मामले में बोलना ही नहीं पसंद कर रहा है। उनके जो आदेश होते हैं, जिलाधिकारी सीतापुर को मेरे मामले में हुए हैं, उस पर तो DM साहब कोई कार्रवाई करके चिट्ठी भी हमें नहीं जारी करते हैं। मतलब मानवाधिकार की ये उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की ये दुर्गति है। कम से कम थोड़ा सा भी समझिए कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके चेयरमैन होते हैं और उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप रिपोर्ट मांग रहे हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और इसी तरीके से राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन चीफ सेक्रेटरी को लिखता रहता है, जवाब तक नहीं आता है। मुख्यमंत्री के कंप्यूटर संदर्भ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो एक कहावत है ना, जब कोई ईमानदार बचा ही नहीं है तो न्याय कहाँ मिलेगा।
और जो बातें उन पुलिस अधिकारियों को मैं ताकीद करना चाहता हूँ जो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रार्थना पत्र देने का आदि है, उनको बहुत जल्दी लीगल नोटिस देकर आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर ठोकेंगे। तो जो फर्जी मुकदमे दर्ज हैं इन पर भी मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। उसमें डीजीपी अपर मुख्य सचिव गृह ये विशेष रूप से पक्षकार होंगे, क्योंकि ये तमाशा बार बार नहीं चल पाएगा। कोई अधिकारी मेरे मुताबिक क्यों काम करेगा जब एविडेंस एक्ट बना हुआ है। एविडेंस एक्ट के अनुसार आप जांच करिए। झूठे साक्ष्य गढ़ना, अपने पद का दुरुपयोग करना, ये भी अपराध की श्रेणी में है। आईओ जबरदस्ती चार्जशीट लगा रहा है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान, जिसको प्रभावित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यहाँ ये देश में काम तो हो नहीं रहे हैं। राइट टू रिकॉल का नियम तत्काल लाना चाहिए, लेकिन ये सरकार लाएगी नहीं, क्योंकि सबको ईमानदारी बहुत पसंद है। इसलिए ऐसे कोई कानून इस देश में नहीं बनेंगे। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं उसका जवाब नहीं होता, कागज़ पर प्रतिलिपि हो जाती है और हमको लेटर तक नहीं मिलता है, तो ये जो ड्रामेबाजी प्रशासनिक है ये बर्दाश्त के बाहर है। और इस पर एक बहुत जल्दी PIL हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि जिस तरह से कामकाज हैं, हम पता चला मानवाधिकार आयोग की पूरी फाइल मांग रहे हैं SP सीतापुर से। अब फाइल के जगह पर हमें जवाब आ रहा है, अरे 2 रुपये प्रति पेज लीजिए, हमें कॉपी दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरी तरह पंगु है। आप महमूदाबाद का एक अस्पताल सरकारी चेक कर लीजिए, पूरी तरीके से गंदगी का अंबार मचा हुआ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आधार कार्ड से दवाई देना चाहिए, वो भी नहीं मिलती। खुरवल चेक कर लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुरवल के डॉक्टर साहब महमूदाबाद में बैठते हैं सिर्फ कमीशनबाजी के चक्कर में, और डिप्टी CM तक शिकायत की गई, मौके पर की गई, लेकिन इस सरकार में कार्रवाई के बजाय कुछ होता ही नहीं है। जनता सब समझती है, केवल कहने से काम नहीं चलता है कि जीरो टॉलरेंस है। इसके बाद जब मतदान होता है समझ में आ जाता है। तो जिन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच रहा है बहुत स्पष्ट समझ लें कि इस तरह की बातें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के मेरे मामले में करें और विधि के अनुसार करें। कुछ अधिकारी यहाँ ऐसे आते हैं जो सीधे मुख्यमंत्री को अपना रिश्तेदार बताते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भेजा है लाइन ऑर्डर के लिए। एक महमूदाबाद जनपद सीतापुर में एक मुख्य समस्या है कि अब से नहीं है, ये पहले से है, करीब 2 दशक से ज़्यादा की समस्या है कि जो यहाँ आता है वो सीधे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होके आता है, और जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो कोई उस दिखाई नहीं पड़ता है। अब गाड़ी चेकिंग पे आते हैं। गाड़ी चेकिंग का अधिकार यातायात अधिनियम में, जब आपके पास यातायात पुलिस होगी तभी आप किसी की गाड़ी चेक कर सकते हो, अन्यथा उस पर भी मानहानि का मुकदमा होगा। और कोर्ट का सम्मन 2 पेज में आना चाहिए, वो सिंगल पेज में आता है। कोर्ट का सम्मन रिसीव कराने का अधिकार कोतवाल को है, प्रभारी निरीक्षक को है, जो एक सिपाही उपलब्ध कराते हैं। तो नियम का इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से बर्बादी है। नियम का इम्प्लीमेंट भारत में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अब कोई किसी का सम्मान नहीं करता। पुलिस का जो आरोप पत्र होता है उसमें मात्र एक कहानी होती है, और कहानी एविडेंस पर टिकी होती है। एविडेंस कुछ निकलता नहीं है। और ऐसे अफसरों के खिलाफ परिवाद की भी कार्रवाई करेंगे हम, क्रिमिनल केस की, कि जो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि प्रार्थना पत्र देने का आदी है,
उनके ऊपर परिवार की कार्रवाई भी होगी। और जिनको, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, जिनको इस बात से, प्रार्थना पत्र से कष्ट है, हाई कोर्ट जाने से कष्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाने से कष्ट है, आरटीआई मांगने से कष्ट है, तो उनसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि वो चाहे किसी के भी रिश्तेदार हों, कितनी भी पहुँच रखते हों, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बंद करवा दें, फिर हाई कोर्ट बंद करवा दें, और सरकार बंद करवा दें, और इसके बाद सारे कानून बंद करवा दें, और जो हमारा अधिकार है प्रार्थना पत्र देने का उसको ख़त्म करा दें, तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने जो याचिका का अधिकार है उसको ख़त्म करा दें। जब इन सब चीज़ों को ख़त्म करा लें तब ऐसी बात लिखें। अगर उनमें हैसियत है, मैं चैलेंज देता हूँ। जो राइट्स हमें संविधान में मिले हैं उनका हम पालन पूरी तरह से करेंगे, उनका उपयोग भी करेंगे, वो हमारे लिए बने हैं। अब जो भारत का नागरिक उसका पालन नहीं करना जानता है वो ना करे। लेकिन इस तरह की भाषा शैली, हम भी LLB पास आउट हैं, रजिस्ट्रेशन होना है और UPSC में लगातार परीक्षा दे रहे हैं, तो इस तरह की भाषा हम कतई किसी अधिकारी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो PPS अधिकारी हो, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो। लैंग्वेज विधिक होनी चाहिए। और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो भी निदेशक हैं उनसे कहना चाहूँगा, मुझे लेटर भेजने से पहले आपने SP सीतापुर की रिपोर्ट को अपने यहाँ एग्जामिन क्यों नहीं किया? आपको क्या लगा कि सीधे सीधे आप हम ही से पूछेंगे? आपके पास जांच का अधिकार है, आपने जांच क्यों नहीं की? असली निरीक्षण क्यों नहीं कराया? स्थल पर आकर बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए? क्रॉस एग्जामिन आयोग ने क्यों नहीं किया? तो ये कोई नहीं करता है। ना मानवाधिकार आयोग कर रहा है, ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है, ना राज्य। तो मानवाधिकार एकदम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते वो। तो मैं माननीय आयोगों से भी कहूँगा कि जो कुछ है असली निरीक्षण करके सही रिपोर्ट प्रेषित करें। सही रिपोर्ट पटल पर रखी जानी चाहिए। मनमाने तौर पर केवल कथानक रूप से कार्य करने से उसका फल नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, इस चीज़ को देखने की कृपा करें कि स्थानांतरण नीति का उल्लंघन सीतापुर में कितना ज़्यादा है। डॉक्टर्स हुए, JRSS हुए, RS हुए, और जो है 10-10 साल से कुछ डॉक्टर महमूदाबाद में पोस्टेड हैं, उनको हटाया नहीं गया है। JRS हैं, कोई 21 साल से तैनात है, कोई 20 साल से तैनात है, एक ही ज़िले में, उसको नहीं हटाया गया। नगर पालिका के EO हैं जो 21 साल 23 साल से नौकरी कर रहे हैं एक ही जगह पर। तो इसका जवाब सिर्फ सरकार हमें दे। क्या स्थानांतरण अधिनियम ख़त्म हो गया क्या? आखिर शुचिता कहाँ से आएगी? जो तेज तर्रार न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफ़र हो जा रहा है हाई कोर्ट से, तो न्याय कहाँ मिलेगा? जनता के टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ जो है मिसयूज हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।